अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरफ देवों के थे महादेव एपिसोड 80 और सेकंड पार्ट है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर। मेरा नाम मोहम्मद अली। अली शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या बात है स्वामी, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं? सोच रहा हूं शिव की लीलाएं कैसी होंगी। कभी देखा नहीं शिव को लीलाएं रचाते। वो तो स्पष्ट एवं सीधे रूप में अपनी बात कहने वाले भोलेनाथ हैं, किंतु कल वो एक नया रूप धारण कर दक्ष से मिलेंगे। मुझे भी इसी बात की चिंता है स्वामी। कहीं दक्ष को शिव की वास्तविकता ज्ञात ना हो जाए। दक्ष को यदि भोलेनाथ की वास्तविकता ज्ञात होती तो ये समस्या ही नहीं होती। देवी देवी आप तो तैयार है ना? महादेव की लीला का प्रारंभ आपकी लीला के पश्चात ही होने वाला है। महादेव तक दक्ष को आप ही पहुंचाने वाली हैं। जी, मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। भूमि लोक पर कल सूर्योदय हो जाने दीजिए। निवर, लगता है हम राह भटक गए। पिता ब्रह्मा ने तो कहा था कि जटा पर्वतों पे रहता है, परंतु यहां तो कोई पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। जटा का पर्वत ऐसे ही दिखाई नहीं देता। हाथी की सवारी करोगे तो जटा को कैसे पाओगे? उनसे मिलना है तो मेरी तरह धरातल पर चलो। नीचे उतरो। क्या तुम जटा को जानती हो? केवल अज्ञानी ही जटा को नहीं जानता। वो देखो, वहाँ है वो पर्वत जहाँ जटा निवास करता है। कहाँ है पर्वत? वो तो है इतना विशाल, मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है ये पर्वत। इतनी ऊंचाई पे चढ़ के जो बैठे हो, जटेश्वर की भव्यता
दिखेगी भी तो कैसे? नीचे धरातल पर आओ। प्रजापति, इनका सुझाव स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। अपनी चरण पादुकाएं उतारो। तुमसे नहीं होगा। जाओ पुत्र, लौट जाओ। छठे ईश्वर से मिलने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। जिस ऐश्वर्य और विलास से तुम लिप्त हो, छठेश्वर उससे कोसों दूर है। चलो बेटी। ठहरिए। मैं आप दोनों के साथ उघाड़े पांव चलने के लिए तैयार हूं। केवल तुम अकेले, तुम्हारे ये रक्षा दल यही रहेंगे। छटा को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए हो। हाँ? प्रजापति, ठीक है, मैं आपके साथ अकेले चलने के लिए तैयार हूं। चलिए। अपना प्रजापति का जो है वो अहंकार भी टूटने वाला है अभी, और वो सवारी करके जा रहा था हाथी पे, और माता लक्ष्मी जी आई हैं और बूढ़ी के रूप में, और उन्होंने आके जो है वो उनको बताया है कि नीचे उतरो तो फिर नजर आएगा। वो सामने तो है पर्वत, और जटा उसी पे रहता है। तो वैसे अगर ऐसे आओगे तो कोई जटेश्वर जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए जो है वो नीचे उतरना पड़ेगा। फिर जब नीचे उतर गए तो फिर जो है वो नंगे पाँव भी जाना पड़ा। फिर उनको कहा तो, लेकिन अकेले आना है तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है कठिन तरीके से लेके जाएंगे वहां पे, और कुछ ना कुछ जो है वो कह लें कि इनका अहंकार भी टूटेगा। वो जो एक अपनी वो एक ओहदे का जो है बड़ाई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं जो चाहूँ, वो भी एक चीज इनके अंदर खत्म होगी, और वो नंगे पाँव जाएंगे, और ना बगैर किसी सवारी के कठिनाइयों से गुजर के जाएंगे, और जो है वो पर्वत चढ़ेंगे। फिर जो है उनका अहंकार भी थोड़ा कम होगा। और बाकी ये है कि अभी जो है वो उधर विष्णु जी कह रहे थे कि लीलाएं कैसी होंगी, शिव जी की लीलाएं कैसी होंगी। ये तो पहली दफा जो है वो लीला कर रहे हैं, तो क्योंकि वो पहले कभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं रचा, कोई लीला नहीं रची, तो ये देखने वाली होगी। तो वही बात हम भी जो है वो देखना चाहते हैं कि ऐसी क्या लीला होगी शिव जी की, और क्या मतलब कि वहां पे बने हुए होंगे, कैसे इंसानी रूप लिया होगा, और वहां पे क्या कर रहे होंगे। मेरे ख्याल में तो वो शिल्पकार वही शिव जी हैं। अभी तो ऐसे ही लग रहा है वो जटा के रूप में वही आए हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई और कैरेक्टर में भी आए वो आगे। तो इसलिए जो है वो अभी तो वो तो आगे देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो नीचे उतरवा दिया है अपना विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के थ्रू।
तो अब उसको नीचे चल के जाना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कैसे जाता है प्रजापति। बिल्कुल जी, और विष्णु जी ये बात भी कह रहे थे कि शिव जी जो हैं अब इस लीला को कैसे रचेंगे, कैसे इसको पार लगाएंगे, क्योंकि वो तो ठहरे भोलेनाथ, वो तो सीधी सीधी बात करने वाले हैं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अब इस तरह से उनको पहली दफा करना पड़ रहा है, तो अब कैसे करेंगे, ये बड़ी देखने वाली चीज होगी। और माता जो लक्ष्मी है उनको भी ये कहा गया कि आप भी तैयारी कीजिए, आप भी इस लीला का हिस्सा हैं और जो कार्य आपके जिम्मे है वो आपने भी करना है। तो माता लक्ष्मी जो है ये रस्ते में मिली है। प्रजापति दक्ष जो है अपनी पूरी टोटार के साथ जा रहा था जनाब। ऋषि कश्यप जो है उनको भी साथ लिया, ऋषि भृगु जो है उनको भी साथ लिया। पूरी वो तो सेना लेकर जा रहा था बड़ी शानो शौकत से। तो माता लक्ष्मी जो है रास्ते में उनको मिली हैं। तो उन्होंने जब वो सोच ही रहा था, ऋषियों से वो यही कह ही रहा था कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं, हम किसी और रास्ते पे आ गए हैं। हमें तो ये बताया गया था ब्रह्मा जी की तरफ से कि जो जटा है वो पहाड़ों पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई पहाड़ है ही नहीं है, नजर ही कोई नहीं आ रहा। इतनी देर तक माता लक्ष्मी जो है वो आ गई। उन्होंने कहा इतनी ऊंचाई के ऊपर बैठोगे तो कैसे नजर आएगा, नीचे उतरो ना, फिर नजर आएगा। फिर वो नीचे उतरे। उन्होंने कहा अब अपने जूते भी उतारने पड़ेंगे और अकेले मेरे साथ आपको पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल जी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि अहंकार में नहीं रहना, और ये बात प्रजापति तक जो है वो भूल गए थे। और एक पूरी की पूरी कह रहे आधी सल्तनत ही साथ लेकर, मुझे लगा कि चले ये है कि वो उनका एहतराम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लेके जा रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, वो वाला हिसाब है। तो कुछ ऐसा वो करने जा रहे हो, और फिर भी वो उस वे से करने जा रहे थे, वो अहंकार में और रुतबे में कि मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ और ये और वो, और लेन देन करने जा रहे थे। वो लेन देन जो था वो साफ दिल और इस तरह का था, होना चाहिए था। वो होता तो मेरे ख्याल में प्रजापति दक्ष को वो सामने पर्वत जो उन्हें नहीं दिख रहा था, वो जो उन लड़कियों उस औरत को दिख रहा था, बुढ़िया को, और उस औरत को वो उन्हें भी दिखना था। तो उन्होंने बता भी दिया कि तुम ऊपर बैठे हुए हो, ऊपर से कहाँ नज़र आएगा। तो लेकिन यह है कि उनका जो ख़ास है वो नहीं चाह रहा कि वो जो है वो नीचे उतरे, और नीचे भी उतर गए। उन्होंने ही कह दिया कि कोई हानि नहीं है इसमें, आप आ जाएं। लेकिन उन्होंने जूते उतारे और अकेले जाने को कहा। तो फिर उन्होंने रोकने की कोशिश की कि रुक जाएं, ये नहीं ठीक होगा। लेकिन फिर भी प्रजापति दक्ष जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंप्लीट करने में है कि मैं जो है शिव जी से जीत जाऊं। लेकिन वो अपनी बेटी को एक किस्म का दाव पे लगा रहे हैं। इस वजह से वो अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, और अपने आकार को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जूते भी उतार दिए। ये आगे वाला सफ़र जो है ये इनके लिए बड़ा कठिन होने वाला है। उन्हें पता नहीं है, उन्हें लग रहा है कि ये बस नज़दीक ही होगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस पहुंच गए हैं। लेकिन ये है कि पहुंचे वो अभी नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ ये लगी कि इस बार जो है वो ओरिजिनल सीन जो है वो कैप्चर किया गया, और ये बड़ा मज़ा आया होगा जिन्होंने एक्ट भी किया है। और हमें देख के बड़ा मज़ा आया कि हाथी के ऊपर सवारी और वो पानी में से गुजर रहे हैं, पीछे इनकी राय जो है, और ऋषि कश्यप जो हैं, दूसरे ऋषि जो हैं वो साथ हैं, और वो पानी में से गुजर रहे हैं। एक अच्छा सीन था। और लेट्स सी शिव जी आगे किस तरह प्रकट होते हैं, और ये बुढ़िया जो थी ये कौन प्रॉपर वे में, ये भी पता चल जाएगा। और बहरहाल मुझे कंफर्मेशन नहीं है, नहीं, माता लक्ष्मी जी हैं, मे भी क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि आप लीला रचे, तो ऊपर से विष्णु जी देख रहे थे अकेले ही, हाँ वो देख भी तो रहे वो थे। माता लक्ष्मी जी ही बिल्कुल हैं। हो सकता है वही हो। और बहरहाल जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।